अरे के रही पैर दबाए और बोल रहे कानन हरि बाचा। कह रहे हो कन्हैया अरे बोली रहे कानन हरि बाचा। प्यारे तू करी जोरी हाथ लिवाई चलो मथुरा को चाचा। प्यारे तो चाचा हमारी तुमसे दोनों हाथ जोड़कर के विनती है चाचा तुम मुझे मथुरा ले चलो। और जैसे ही कन्हैया ने चाचा से अपनी बात कही जवाब दिया बेटा श्याम तुम चिंता मत करो। अरे हम तुम्हारी वजह से तो यहाँ आए ही वरना हम क्यों आते अवश्य ला करके चलेंगे। चाचा ने जवाब दिया जैसे ही अपनी बात कही तो आज चाचा के पैर दबारे हुए। चाचा के पैर जैसे ही कन्हैया ने दबाए चाचा को नींद आ गई। चाचा पलका पे सो गई और जैसे ही चाचा सोए महाराज हुआ क्या अरे चाचा पलका पे सोए अरे चाचा समरिया लकी भरी रोए जैसे ही चाचा आज पलका पे लेट गए चाचा को नींद आ गई। भगवान कन्हैया चाचा के पैर दबा रहे हैं और भगवान को जैसे ही मैया की याद आई तो भगवान की आंखों से सुधारा बहने लगी भक्तों। और जैसे ही कन्हैया की आंखों से सुधारा बही चाचा के पैरों पे गिरी। चाचा उसी से लौट करके खड़े हुए जवाब दिया बेटा श्याम तुम अभी सोए नहीं। जवाब दिया चाचा नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। और जैसे ही इतनी बात कही तो भगवान कन्हैया चाचा को समझा के बोले चाचा सुनो मुझे मथुरा ले चलो। और बोले कन्हैया अरे तुम सुनी अरे बादर फारी दे अरे दुष्टनी बादर फारी दे मेरे पकड़े मैया गमल नीचनी जोलंग नारी दे। अरे धीर नहीं दिलई अंदर धारो धीर नहीं दिलई अंदर धारो और मथुरा के बीच तुम सबको हाथ नती मारो। जवाब दिया चाचा तुम मुझे केवल मथुरा में ले चलो। उस दुष्ट ने अच्छा नहीं किया और जैसे ही भगवत श्रोता सारी रात निकल गई भगवान को चाचा के पैर दबाते दबाते। और
और जैसे ही सवेरा हुआ बहू का अरे भैया सवेरा बुरा बोलो सूरज ने नहीं किया पछा और घोड़ा तेरी नए बाहर में सोच लिए तो भय तैयार जैसे ही महाराज आज सवेरा जब हुआ तो चाचा क्रूरी जो रहे चाचा अक्रूरी मथुरा जाने को तैयार हुए और जैसे ही महाराज मथुरा जाने को तैयार हुए चाचा चलना ही चाहते थे उसी समय भगवान कन्हैया दौड़ के चाचा के पास में आ गए। जवाब दो चाचा हमें लेकर के नहीं जाओगे? अरे चाचा हमें भी मथुरा ले चलो। भगवान कन्हैया ने जैसे ही चाचा से इतनी बात कही चाचा ने जवाब दिया बेटा श्याम चलो हमारे साथ। और जैसे ही महाराज इतनी बात भगवान ने चाचा की सुनी तो उसी समय भगवान कन्हैया मथुरा जाने को तैयार हो गए। और जैसे ही महाराज मथुरा जाने को तैयार हुए इधर मेलों में मैया ने जब पता चला है और मैया को जब पता चला है कि मेरा श्याम मुझे छोड़ करके जा रहा है तो मैया मन में बड़ी दुखी हुई सोचने लगी और श्याम तुम मुझे छोड़ करके जा रहा है लेकिन मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी मर जाऊंगी बेटा तेरे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। और भगवान से मैया समझाए कि बोली बेटा सुनो। मैया बड़ी दुखी हुई कन्हैया को जाते हुए देख करके बोली कि चले ही मथुरा को भगवान की मैया भई है राम चले ही कंसनी तुम्हें बुलायो पास पुत्र जुदा करवायो। पापी कंसनी तुम्हें बुलायो पास पुत्र जुदा करवायो। जल्दी आना श्याम देख की मैया भई है राम लौट के जल्दी आना श्याम देख की मैया भई है राम। लगी बेटा तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो मेला का निमंत्रण आया है बेटा। और मैया आंखों में सदा का धो के रोक के देखने लगी कन्हैया तेरे बिना जीवन नहीं रह पाऊंगी मर जाऊं बोली मैया। अरे बोलिया वानी दोनों ने न बरसी गो पानी आज मैया समझाने के बोली कन्हैया और कन्हैया तुम मुझे छोड़ करके जाना है बोली मैया।
मैया कि तेरी जुदाई की पीड़ा कैसे सहूंगी और काना के बिन अकेली कैसे सहूंगी, काना के बिन अकेली कैसे सहूंगी। जुदाई की पीड़ा कैसे सहूंगी और काना के बिन अकेली कैसे सहूंगी, काना के बिन अकेली कैसे रहूंगी। हाथ छुड़ाई बात हो निकल जाने की हृदय से कड़ी जाओगे सब जानूंगी तो। हाथ छुड़ाई बात हो निकल जाने की हृदय से कड़ी जाओगे कब जानूंगी तो। जुदाई की पीड़ा मैं सह ना सकूंगी, अरे काना के बिन अकेली में कैसे जवाब दिया कन्हैया तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो बेटा, हम तुम्हारे बिन जीवित नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे। और याद रखना भगवत श्रोताओ जैसे ही इतनी बात भगवान ने सुनी जवाब दो मैया आप चिंता मत करो, हम आज जा रहे हैं, कल मामा का मेला देख करके मैया हम परसों वापस आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। और जैसे ही भगवत श्रोता इतनी बात कन्हैया ने मैया से कही और भगवान कन्हैया जैसे ही आगे बढ़े जवाब दिया बेटा चले जाओ लेकिन हम तुम्हारे बिना बचेंगे नहीं, हमने तुम्हें बड़े दुखों से पाला है कन्हैया। और आज मैया जैसे ही इतनी बात कही और भगवान कन्हैया थोड़े आगे जैसे ही बढ़े, आज मैया कन्हैया से एक बात बोली श्याम तुम हमें छोड़ करके तो जा रहे हो, लेकिन जाते जाते मेरी एक बात सुनते जाओ, हमने तुम्हें बड़े दुखों से पाला है श्याम। मैया बोलिया समझा के कन्हैया अरे नादासा ओ धर्मी बेटा राखो, तुझे कोई दुख नहीं देखने दिया, मैंने तुझे बड़े दुखों से पाला कन्हैया। और
और तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। और जैसे ही कन्हैया ने इतनी बात सुनी, जवाब तो मैया हम लौट करके आ जाएंगे परसों। तो मैया ने जैसे इतनी बात सुनी तो भगवान कन्हैया ने जब कही तो मैया मन में समझ गई जब कन्हैया नहीं रुकेगा वो तो जाएगा। तो मैया आज समझा के बोली बेटा सुनो, अब मैं तुमसे अंतिम बात कर रही है वो सुनते जाओ। कन्हैया से बोली मैया, अरे बेटा श्यामा लौट के आइए, अरे बेटा श्यामा लौट के आइए, और मेरी छाती से लगी जाइए। अरे मेरी छाती से लगी जाइए, और या थोड़ा मारा तू पी जाइए। आज मैया ने कन्हैया को बहुत समझाया, लेकिन भगवान श्रोता कन्हैया की समझ में एक भी बात मैया ही। भगवान आगे बढ़ गए, मैया खड़ी रह गई, देखती रही मैया। और जैसे ही भगवान श्रोता मैया खड़ी रही और जैसे ही भगवान कन्हैया थोड़े आगे बढ़े, हुआ क्या, आगे बढ़ गए कन्हैया है, धरती पे गिर गई मैया है। जैसे ही मनमोहन आगे बढ़े और जैसे ही श्याम आगे बढ़े तो याद रखना परीक्षित महाराज, मैया यशोदा को कन्हैया जब तक देखते रहे तब तक तो देखती रही। जब तक कन्हैया मैया यशोदा को देखते रहे तब तक देखती रही भगवत श्रोताओं। और जैसे ही कन्हैया मैया यशोदा को दिखना बंद हुई, उसी से मैया पछाड़ खाए के धरती पे गिर गई। और जैसे ही गिरी महाराज तो याद रखना, आगे बढ़े कन्हैया, साथ के सगा को रहना पैदा मंस का जटामी को संग में लिया। और जैसे ही साथ में लो जवाब दो भैया कहाँ जा रहे हैं, भगवान बोले अपने मामा के यहाँ पे मेला देखने के लिए जा रहे हैं। तो सभी ग्वाल वालों ने कहा कि भैया वो तुम्हारे मामा है, हमारे मामा नहीं है। जवाब दिया हाँ तुम्हारे भी मामा है, तो भैया हम भी मेला देखने चलेंगे। तो कन्हैया ने कह दिया कि चलोगे तो चलो। तो सभी ग्वाल वाल बोले भैया तुम्हें मामा के यहाँ पे ले तो जा रहे, लेकिन हमारी ये हालत देखना, हमारे पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। भगवान कन्हैया बोले आगे कोई व्यवस्था करेंगे, अभी चलो। और जैसे ही मनमोहन आगे बढ़े साथ के सगाओं को लेकर के, इधर जितनी भी लड़कियां थी सब गोपियां सामने पे आ गई। जवाब दिया कन्हैया कहाँ जा रहे हो, भगवान बोले मामा का मेला देखने के लिए। कब आओगे, जवाब दिया परसों, परसों लौट करके वापस आ जाएंगे। तो सभी जो थी गोपियों ने जवाब दो कन्हैया जब तक हम तुम्हारी जब बंसी की धुन को सुन नहीं लेते तब तक हमें चैन नहीं पड़ता। तो तुम जा रहे हो बंसी बजा करके चले जाओ। तो भगवान कन्हैया ने जल्दी में बंसी बजाई और बंद कर ली। और जैसे ही बंद करी सब गोपियां दोनों हाथ जोड़ कर बोली कन्हैया ऐसे नहीं, हम बताएं कैसी। बोली गोपियां सब, अरे